आप भी यही समझते हैं कि जब तक एजेंसियां आती रहेंगी पॉलिटिकल पार्टीज पर तब तक बीजेपी देशद्रोही है और कोई नहीं? देखिए, बीजेपी ये तो सच है कि बीजेपी ने जनता के साथ धोखा किया है। ये नामिका जी आप भी अंदर से मानती होंगी, बोल भले नहीं पाएंगी, आप भी अकेले में जब सोचती होंगी तो सोचती होंगी बीजेपी कितनी झूठी पार्टी है, क्या क्या इसने वादा किया था और क्या आप क्या बोलती है? मेरी चिंता अब वो ना क्या करें, उसका एक काम है जो जनता की बात करनी चाहिए, टमाटर की बात। आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप पब्लिक की बात करें। मैं क्या सोचती हूँ नहीं सोचती हूँ, मेरे मुंह में अपने शब्द की जरूरत नहीं है। मैं शब्दों की कारीगर हूँ, मैं अपने शब्दों का, मैं अपने शब्दों के मोती खुद पिरो लूंगी। आप अपनी बात कर रहे हैं। ठीक, हाँ, मैं भी अपने शब्दों के मोती पिरो रहा हूं। हम दोनों ही अपने शब्दों में मोती पिरोने में माहिर हैं और हमारे आपके ऊपर बीजेपी माहिर है। दिक्कत तो ये ना नामिका जी, हम आम जनता है और हमारे आपके ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी है वो ऐसे मोती पिरोती है कि जनता बेचारी आकर के ताकती रहती कि मोती गिरेगा, मोती गिरेगा, मोती सोती तो कुछ नहीं, वो बेचारे भूख के कगार पे पहुंच गए। सोचो आप, अब इन्होंने यही तो बोला था, सपने यही दिखाए थे। 2014 याद कीजिए, 2019 याद कीजिए, क्या वादे थे किसानों के लिए, क्या वादे थे? तो काला कानून उन्होंने बनाया। अनुराग भदौरिया जी, क्या आपको जॉर्ज सोरोस और जमाते इस्लामी पर कांग्रेस का जवाब नहीं चाहिए? मैं पूरी बात कह लूं, मैं टमाटर पे आपसे अलग से खिलाफ आवाज उठाता है, इंटरव्यू करूंगी टमाटर पर। आज जमाते इस्लामी मैं अपनी बात तो कर लूं, हाँ, और जॉर्ज सोरोस पर सवाल पूछ रही हूं। अब आप बात भी नहीं करने देंगे। मैंने कहा जब छात्र इनके खिलाफ आवाज उठाता है, अपना अधिकार मांगता है, तो उसको ये टुकड़े टुकड़े गैंग बता देते हैं। किसान जब इनके खिलाफ खड़ा होता है, अपनी आवाज उठाता है अधिकार की, तो उसको खालिस्तानी पाकिस्तानी बता देते हैं। जब यहां पे यही हमारे लोग जो यहां पे खड़े पत्रकार बंधु या यहां पे जो लोग हमारे जो शहर के प्रबुद्ध वर्ग जब इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनको प्रबुद्ध वर्ग को बोल देते हैं ये सुधांशु त्रिवेदी जी, ये बताइए, टुकड़े टुकड़े गैंग आपने बुलाया छात्रों को या आप देशद्रोही किसी को बुलाते हैं तो क्या ये सिर्फ अपनी राजनीति के लिए करते हैं? ये सवाल सब उठा रहे हैं, इसका जवाब मिलना चाहिए क्योंकि तंत्र आपके हाथ में है। आपका काम आरोप लगाना नहीं है, आपका काम है प्रूव करना, इन्वेस्टिगेट करना। इस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं फिर तथ्य बता देता हूं। मुझे लगता है कि खालिस्तानी पाकिस्तानी गांधी जी के बंदर हो गए हैं तो अलग बात है कि ना दिखाई पड़ता ना सुनाई पड़ता। अरे भाई, आज भी लोगों को याद है कि बाकायदा वो नारे लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और इतना ही नहीं, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, ये भी नारे लगे थे। मोदी जी की कब्र खोदने के नारे, मौत के प्रकार के नारे, ये सब तो देश को याद है। अनुराग भदौरिया जी आपकी पार्टी में थे इमरान मसूद, बाद में कांग्रेस में आए, जो मोदी जी की बोटी बोटी काटने की बात कहे थे, इसलिए सबको ये बात पता। फिर देखिए डिस्टर्ब करने लगते हैं भाई, पता नहीं है क्या डिबेट करने के लिए आते हैं, सिर्फ चिल्लाने लगते हैं। अरे क्या डिस्टर्ब करने लगते हैं? आपसे सही बात तो डिस्टर्ब करने लगते हैं भाई। अनुराग भदौरिया जी, समय कम है, मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूँ। सुधांशु जी जवाब दीजिए, मैं फेडर डाउन कर रही हूँ, आप सब जवाब दीजिए। हाँ, देखिए इनके साथ समस्या क्या है, इन्हें ना दिखाई पड़ता ना सुनाई पड़ता है। इन्होंने कहा खालिस्तानी, हमने बोला। कांग्रेस के सांसद रणवीर सिंह बिट्टू जो कि बेअंत सिंह जी के बेटे हैं, उन्होंने सबसे पहले बोला था खालिस्तानी। और ये तो कांग्रेस की गैरत की बात है कि उन लोगों ने यह सेंटेंस बोला कि हमने इंदिरा को ठोक दिया था और मोदी चीज क्या है, कोट अनकोट ये शब्द, और उसके बाद कांग्रेस के लोग समर्थन करते रहे। वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी जी की मूर्ति के ऊपर उन्होंने खालिस्तान का झंडा फहरा दिया, तथा कथित खालिस्तान का तथा कथित झंडा, और उसके बाद कांग्रेस के लोग समर्थन करते रहे। उन्होंने जिस ढंग से कनाडा में वो निकली तो हमारी सरकार ने विरोध किया। इसलिए मैं कह रहा हूं गैरत तो इन लोगों के अंदर नहीं है। ये सारी की सारी बातें पता नहीं अनुराग भदौरिया जी को याद ही नहीं आता किसने बोला था, क्या बोला था, केवल बोलना शुरू कर देते। और आज मैं अनुराग भदौरिया जी से पूछूं, हम मुद्दे की बात करते हैं, बताइए भारत में महंगाई की दर कितनी है और भारत में विकास की दर कितनी है? और अगर आप बेरोजगारी और उसकी बात कर रहे हैं तो इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारी भविष्य निधि, इसमें आदमी पैसा तभी जमा करता है जब वो कहीं कर्मचारी बन जाता है। बताइए पिछले 2022-23 में ईपीएफओ का डाटा है 1.5 करोड़ लोगों ने ईपीएफओ अकाउंट में पैसा जमा किया है नए। तो अब बताइए वो कहां से आ गए भाई? मार्च में 13,58,000 लोगों ने, बताऊं
इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, यानी जब कर्मचारी बने तो अपना हेल्थ का इंश्योरेंस कराया है। बिल्कुल। और बोलने क्या, डाटा पब्लिक पे के बोलो, सवाल आ रहे हैं,